अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। जो रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, वो प्रोजेक्ट $10 का है फ्रीलांसर में। तो उस प्रोजेक्ट के मिलने के पीछे क्या क्या जो वजूहात है, ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है वो भी तकरीबन 36 जो है बीडर्स के मुकाबले के दौरान मैंने वो बीड हासिल कर लिया और उसका काम को मैंने एक्सेप्ट किया। बहुत ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीलांसर में काम करना चाहते हैं और अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया है तो ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए बहुत और मज़ीद वीडियोस लाएं जिस पर आप अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर मैं आपको ले जाऊं अपनी फ्रीलांसर अकाउंट पर, आप देख सकते हैं ये 10 घंटे पहले है, ठीक है। 10 घंटे पहले मुझे एक प्रोजेक्ट जो है अवार्ड हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अवार्डेड, और वो है $10 का टू कंप्लीट इन 1 डे। और जो कहाँ है, एक दिन में मैंने कंप्लीट करना है। तो प्रोजेक्ट का नाम है कि लुकिंग फॉर लोगो मेड फॉर $100, सॉरी $10, ओके। तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर भी जब आप प्रोजेक्ट पर बीट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे माइलस्टोन का लाजमी कहना कि आपको माइलस्टोन क्रिएट करके दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि इसी बंदे ने जो खोई डब्ल्यू है, क्रिएटेड अ माइलस्टोन पेमेंट ऑफ $10 फॉर जो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, अबाउट 10 आवर्स। उसी टाइम जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है उसी टाइम उसने माइलस्टोन क्रिएट किया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं रिक्वेस्ट रिलीज़ भी कर सकता हूँ, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रिलीज़ कर दे, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट ये है कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिला किस तरह है, ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर ले जाता हूँ। अगर आप देख ले, ये है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा तो आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखना चाहें, मैं अपने कैमरे को हटा दूं, तो यहाँ पर आप राइट साइड पे यहाँ पर पेमेंट टू डेट मतलब $0 मुझे अभी तक पेमेंट हुआ है, ठीक है। और पेंडिंग जो है वो $10 है। ये प्रोजेक्ट जो है, आप ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर सेफ्टी के बारे में भी कहा है कि आपने क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट है, जो माइलस्टोन आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। क्या है आपके पास माइलस्टोन क्रिएटेड है, ठीक है। तो माइलस्टोन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है। तो 25 जो आज है वो 25 नवंबर ही है। तो आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर है और इन प्रोग्रेस है, मतलब ये मैं काम कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। जब आप काम कंप्लीट करेंगे तो आप रिक्वेस्ट रिलीज़ करेंगे या उससे कहेंगे कि ये क्या करे आपके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल भेज दे या रिलीज़ कर दे, क्लाइंट को आप खुद कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे। और डिस्प्यूट, जब आप काम कंप्लीट करेंगे तो क्लाइंट आपको पैसे नहीं देता तो आप डिस्प्यूट करेंगे। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप डिस्प्यूट करके क्लाइंट को कह सकते हैं कि मुझे पैसे दे दो। वरना फ्रीलांसर फिर यहाँ पर ख़ुद क्या करेगा, डिस्प्यूट में आएगा, चेक करेगा। अगर आप एथेंटिक हैं, आपने काम किया है, सही काम किया है जो क्लाइंट ने कहा, तो आपको पैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट इसके लिए है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या है कि प्रपोज़ल हैं जो आप बीट में देख सकते हैं। यहाँ पर जब बहुत सारे मेरे जो क्या है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, ठीक है, वो कहते हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हमें अवार्ड हुआ है या नहीं। ये आप चेक कर ले, आपको एक तो यहाँ पर पता चलेगा कि एक्सेप्टेड है और अवार्डेड है, तो ठीक है, फ्रीलांसर को अवार्डेड हुआ है। एक आप अपने डैशबोर्ड पे मैंने जो पहले वीडियो में दिखाया था, हाँ, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर बीडर्स क्या है, 36 बीडर्स है और एवरेज जो है उसने तकरीबन $20 लिया है। मेरा प्रोपोज़ल यहाँ पर चेक कर ले, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोज़ल है, ठीक है। बाकी लोगों का चेक कर ले, क्या है प्रोपोज़ल, बहुत बड़े बड़े प्रोपोज़ल लिखा है, देख ले क्या क्या चीज़ें हैं।
मतलब हर किसी ने अपने हिसाब से प्रपोज़ल लिखा है, लेकिन मेरा प्रपोज़ल कितना है, जो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ये भी कहते हैं कि प्रपोज़ल क्या लिखे, क्या बेस्ट प्रपोज़ल क्या होगा। तो मैंने क्या लिखा है देख लिया आप, आई स्टार्ट राइट नाउ। राइट को भी मैंने स्पेलिंग गलत किया हुआ है, आई नहीं दिया है, ठीक है। राइट नाउ फॉर $10 और $10, लेट्स स्टार्ट, थैंक यू। बस ये चीज़, वजह क्या है इसके पीछे आप डिटेल में जाके देखते हैं। क्लाइंट ने क्या लिखा है देख लें, आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो मेड फॉर $10 और टाइटल में भी यही चीज़ लिखा है। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इस बंदे ने, इस क्लाइंट ने आपको $10 से ज़्यादा नहीं देना। तो आपने क्या करना है अपने प्रपोज़ल में, क्या $10 से ज़्यादा देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने $10 ही दिया है, चेक कर सकते हैं, यह है मेरा $10, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी ने भी तकरीबन ये $10 है, इसका भी इम्कान ज़्यादा है, और ये 40 है, 30 है, इस लोगों का इम्कान बहुत ही कम है, क्योंकि क्लाइंट ने वहाँ पर वाजे किया है। ये बात कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट चाहता है आप वही काम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने क्या कहा है, आई नीड लोगो मेड इन 24 आवर्स। दो चीज़ काफ़ी क्लियर है, एक क्या है, इसने कहा है $10, और दूसरी चीज़ मतलब 24 आवर, इसको अर्जेंट चाहिए, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको अर्जेंट चाहिए इसको। तो मैंने क्या किया है, दोनों को बिल्कुल क्लियर किया है अपने प्रपोजल में। देखो, आई स्टार्ट राइट नाउ, इसकी जो सेकंड सेंटेंस है क्लियर कि मैं अभी स्टार्ट करूँगा। और फिर क्या कहा है, लेट्स स्टार्ट, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट मतलब आके मुझसे बात करो, स्टार्ट कर लें। और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 100 मैंने क्या बजट में क्या दिया है कि 10 USD, ठीक है, इन 1 डे। मतलब उसने 24 आवर कहा था, मैंने 1 डे कहा है। मैं 1 डे में कंप्लीट करूँगा, स्टार्ट राइट नाउ करूँगा, फिर $10 में ही करूँगा। मतलब क्लाइंट कंप्लीट सेटिस्फाई, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या कहा है अभी बाद में देखते हैं। ये प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड वैसा ही नहीं हुआ है जैसे आप सोचते हैं कि मैंने ये लिख लिया बस अवार्ड हो गया। तो क्लाइंट भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लाइंट ने क्या लिखा है अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि सब कुछ आपके लिए वाज़ेह हो जाए, ताकि आप जान सकें कि किस तरह हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास ये क्लाइंट है कि हेलो, हैव यू डिज़ाइंड एनी फार्मेसी लोगो। ये कंप्लीट क्या था, फार्मेसी लोगो के बारे में था, जो डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया था, लेकिन वो अभी चैटिंग में कह रहा है मुझे, क्योंकि उसकी सारी डिस्क्रिप्शन की डिटेल है उसको मैंने क्वालिफाई किया। अभी वो मुझसे चैटिंग कर रहा है कि हाँ ये बंदा सही है या नहीं। देख ले क्या कह रहा है, हेलो, हैव यू डिज़ाइंड एनी फार्मेसी लोगो। एकदम मेरे जहन में आ गया कि मैंने इससे पहले फार्मेसी लोगो डिज़ाइन नहीं किया है, अगर किया भी है पता नहीं ड्राफ्ट में कहाँ 2 साल 3 साल पहले रखा होगा, अभी मैं क्या वहाँ से ढूंढ लूँ। तो मैंने क्या किया, आपका भी शायद यही हो, ठीक है। कोई लोगो अगर आपने पहले से डिज़ाइन नहीं किया है तो इसको आपने किस तरह कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है यस, तो प्लीज़ प्रोवाइड मी डिटेल्स ऑफ योर लोगो। मैंने कहा यस, फिर मैंने कहा है डिटेल अपनी जो लोगो के बारे में उसको प्रोवाइड करो, काइंडली शेयर सम रेफरेंसेस। फिर क्या कह रहा है ये बंदा कि आपने क्या करना है, मुझे रेफरेंसेस मतलब जो डिज़ाइन आपने किया है वो डिज़ाइन मुझे भेज दे पहले से जो किया है, ठीक है। और फार्मेसी लोगो, सिर्फ फार्मेसी लोगो की। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने काफ़ी इंटेलिजेंट वे पर मैंने इसको रिप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास कोई और वजह नहीं था। अगर मैं कहता कि नहीं मैंने नहीं किया है, आप मुझे चांस दे दो, प्लीज़ मुझे चांस दे दो, तो ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या कहा है, देखो, हाउ अबाउट वर्किंग ऑन योर लोगो, इफ़ यू डोंट लाइक डोंट पे मी। मतलब मैं डिज़ाइन करूँगा लोगों पर, लोगों को डिज़ाइन करूँगा, और वो भी आपकी लोगों की डिज़ाइन, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मुझे पे नहीं करो। ये है फर्स्ट टाइम जो मैं बहुत सारे मैंने क्लाइंट को इसी तरह मैंने हायरिंग पर क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट को हासिल किया है, डोंट पे मी। और आपने यहाँ पर कुछ काम करना है, और इस वजह से कि अगर ये क्लाइंट को आप इम्प्रेस करेंगे अपनी डिज़ाइन के साथ तो ये कंफर्म आपको देगा जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका 15 मिनट या 1 घंटा या आधा घंटा इसमें इन्वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको काम मिल रहा है, तो आप इस वजह से यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा है,
मैंने क्या कहा है, इट इज़ ओनली $10, नॉट अ बिग डील। मैंने यही कहा कि $10 है भाई, आप अमेरिका में रहते हो, ठीक है। ये बंदा जो है अमेरिकन है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देख लें ये अमेरिकन ही है, यूनाइटेड स्टेट। ये एक वजह है जो मैंने इस पर बीट किया था। तो $10 उस लोगों के लिए, अमेरिकन्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। इतने तो छोड़ो, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। मैंने क्या कहा है, देखो मैं साइकोलॉजी के तौर पर उसे अपने अंदर क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ताकि वो प्रोजेक्ट किसी और को ना दे। 36 बंदे मौजूद है, आपको पता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, $10 है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं आपके लोगों को डिज़ाइन करूँगा, आप देखो, अगर आपको पसंद आया आप पे करो, अगर नहीं आया तो बस ठीक है। मैंने ये बात कहा है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, यू विल डू अ फ्री ड्राफ्ट क्वेश्चन मार्क, यानी क्या आप फ्री में कोई एग्जांपल मेरे लोगों को दिखा दोगे? मैंने क्या कहा, इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग, मतलब क्या आप यही कह रहे हैं? मैंने कहा यू आर राइट, तुम सही है। चेक माई प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल चेक करो, ठीक है। 100+ प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। हाउ क्विक यू कैन गेट इट डन। मैंने फिर क्या कहा, देख लो, क्वेश्चन है, उसको आंसर लाजमी है कि देना। डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन, मतलब वो आपकी डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन की, आप क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम मैं लगाऊंगा इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। फिर क्या कहा है, माय फार्मेसी विजिट, इसने अपनी जो लोगो है इसकी फॉर्मेशन दिया। तो फिर इसने कहा द लोगो नेम माय फार्मेसी विजिट है, ठीक है। एनी सिंबल विच यू वांट टू इंटीग्रेट, मैंने फिर कहा है। तो इसने क्या कहा है, इट इज़ अ ब्लॉग दैट रिव्यूज़ फार्मेसी क्या है, जो अद्वियात बनाते हैं, उसकी कंपनी है, ठीक है। मैंने कहा है ओके, आई स्टार्ट राइट नाउ व्हेन यू नीड इट इन 24 आवर। मैंने कहा विल यू प्रोवाइड मी रिवीजन बिकॉज दिस फॉर क्लाइंट ऑफ माइन। उसने कहा है क्या आप दोबारा बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट के लिए। मैंने कहा आई विल मेक राइट नाउ, कैन यू अवार्ड द प्रोजेक्ट, आई विल मेक अनलिमिटेड रिवीजन। फिर मैंने कहा है ठीक है, अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा जब आप अवार्ड करेंगे, दिस अनटिल क्लाइंट विल लाइक, जब तक क्लाइंट उसको पसंद आएगा। ओके, इफ़ ड्राफ्ट इज़ गुड आई विल अवार्ड यू, मतलब उसने कहा जब आप डिज़ाइन करेंगे तब मैं देखूंगा कि आपको अवार्ड करूं या नहीं। ऑल राइट। फिर इसने एक एग्जांपल दिया है गूगल से, ठीक है, ये है वेक्टर स्टॉक का। तो बाद में क्या है, मैंने कहा जस्ट अ रेफरेंस, इसने कहा जस्ट अ रेफरेंस। मैंने यही डिज़ाइन अभी क्या किया है, इसको यहाँ पर भेजा है, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये है डिज़ाइन, जो एक किस्म का टैबलेट है, उससे जो स्टार है वो आ रहा है। और अगर आप गौर कर लें, यहाँ ए के अंदर क्या है, लीव भी है। फार्मेसी में हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को, तो मैंने ये इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, मतलब जो रेफरेंस उसने दिया है। तो उसने क्या कहा, मैंने इसको भी इंडिकेट किया है कि ये लीव है, ठीक है, ए के अंदर। तो उसने क्या है, स्मॉल डिटेल्स लाइक लीव फॉर फार्मेसी, डोंट अंडरस्टैंड द लास्ट। अच्छा, मतलब सब कुछ होने के बाद फिर इसने क्या किया, भेज दिया फार्मेसी को, क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट ने फिर क्या कहा है कि काफ़ी चीज़ें उसने कहा है जो मैं बाद में आपको कहूँगा, ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ कहा है इसके कि देख ले, प्लीज़ अवार्ड एंड क्रिएट माइलस्टोन, कांग्रेचुलेशन यू बीट हैज़ बीन अवार्डेड, मतलब ये अवार्ड हो गया है। तो ये अवार्ड हो गया, तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। बाकी चीज़ें इस वजह से मैंने स्किप किया क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्लाइंट को किस तरह उसके प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऑन बजट होना चाहिए आपको दूसरों के साथ। अगर जो क्लाइंट कह रहा है कि $10 है, $20 है, $30 है, आपने उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे कम करना है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वो बिल्कुल मुख्तसर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए जो क्लाइंट को चाहता है। जब क्लाइंट आपके पास चैट करना शुरू कर देता है तो चैट के दौरान आपने उसके सवालों को रिवर्स करना है, मतलब उस पर डालना है। ये ना हो कि आप घबराए कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आपने ये डिज़ाइन किया है, तो आप कहें नहीं मैंने तो नहीं किया है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी एक सूरत ये है कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको बहुत ही ज़्यादा उसको क्लाइंट को क्लियर करेंगे कि आप
क्या चाहते हैं, आप किस तरह डिज़ाइन करेंगे और क्लाइंट ख़ुद क्या चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे, अवार्ड होना कन्फर्म है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये क्या है, आप लाइव चेक कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, तो इसमें कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अर्निंग शुरू करें, और अर्निंग कैसा शुरू करें और किस तरह क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार तो मैंने $10 पर काम किया है। मैंने इसी तरह पिछले जो हमारे क्या था, मैं काम कर रहा था, तो इसी तरह जब मैं क्लाइंट को एक काम पर कंप्लीट करता, फॉर एग्ज़ाम्पल $10 है, तो ये क्लाइंट फिर दोबारा आएगा मेरे पास। दोबारा जब आएगा, ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उसके साथ क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद मैं अपना आहिस्ता आहिस्ता प्राइस भी ज़्यादा करता जाऊंगा, जो मेरा स्ट्रेटजी आगे प्लानिंग के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो है फ्रीलांसर ट्यूटोरियल, जो आपके लिए हर वक्त ट्यूटोरियल हम लोग बनाएंगे, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है आपको मौसूल हो सके। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।